एनवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने सबसे पहले बेसिक्स ऑफ मैथ के लेक्चर स्टार्ट किए हैं जो आपको मैथ में बहुत ज़रूरी है। बहुत ही जल्द हम जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड मैथ के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 20 या 25 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रूल ऑफ इंडाइसेस मतलब घातांक के नियम। रूल नंबर वन a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इज इक्वल टू ए रेस टू 5 इक्वल टू ए रेस टू 5। ए क्या है हमारा बेस, क्या है बेस मतलब क्या है आधार। ये हमारा क्या है पावर और क्या कहेंगे एक्सपोनेंट और क्या कहेंगे घात या घातांक। यहाँ पे क्या है बेस सेम है एज इट इज लिया है। नीचे की वैल्यू हमारी क्या होती है बेस होती है, ऊपर की वैल्यू हमारी क्या होती है पावर होती है। यहाँ पे ए की पावर कितनी है 1 1 1 1 1 जोड़ के लिखा है ए रेस टू 5। ए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 5 टाइम्स ए रेस टू 5। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए 2 की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 2 रेस टू 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आंसर क्या आएगा हमारा 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 5 टाइम्स। 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 इंटू 2 कितना होगा 32। हमारा आंसर क्या आएगा 32। ये है हमारा रूल नंबर 1। चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 ए रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। क्या है मान लीजिए ए की वैल्यू 2 है, 2 रेस टू 0 आंसर क्या आएगा 1। 3 रेस टू 0 आंसर क्या आएगा 1। 4 रेस टू 0 आंसर क्या आएगा 1। 8 रेस टू 0 आंसर क्या आएगा 1। किसी भी वैल्यू को रेस टू 0 होगा, पावर 0 होगी तो उसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, ध्यान में रखना। चलते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ए रेस टू 1 इज इक्वल टू ए। ध्यान से देखना, ए की वैल्यू मान लीजिए 2 ही है, रेस टू 1 इज इक्वल टू 2 मतलब किसी भी वैल्यू को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है एक ही बार, मतलब क्या है एज इट इज वैल्यू आएगी। क्या आएगी एज इट इज आएगी। चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 ध्यान से देखना, ए रेस टू m मल्टीप्लाई ए रेस टू n इज इक्वल टू ए रेस टू m प्लस n। यहाँ पे क्या किया है बेस सेम है एज इट इज लिया है, पावर की क्या की है एडिशन की। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, पावर की क्या की एडिशन की। मतलब एग्जांपल के तौर पर देखिए, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मान लीजिए 2 है, m की वैल्यू कितनी है 2 है, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 2 ही है, n की वैल्यू 3 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 रेस टू 5। क्या आएगा ए रेस टू m प्लस n 2 रेस टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 रेस टू 5। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला नंबर 5। क्या आएगा यहाँ पे मान लीजिए 2 वैल्यू है, हमने 3 ली, ए रेस टू m इंटू ए रेस टू n इंटू ए रेस टू p। हमारा आंसर क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है एज इट इज, पावर की क्या होगी एडिशन होगी। ध्यान में रखना पावर की क्या होगी एडिशन होगी, m प्लस n प्लस p। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूला नंबर 6 ए रेस टू m डिवीजन ए रेस टू n डिवीजन ए रेस टू p। चाहे 2 वैल्यू है 3 वैल्यू हो, क्या करना है हमें यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था हमने क्या किया था एडिशन की, यहाँ पे डिवीजन हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन, मतलब a m माइनस n माइनस p क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। बहुत ही आसान है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही आसान है। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूला नंबर 7, उससे पहले हम लिखेंगे नोट।
मान लीजिए नोट नंबर 1, इफ a रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू क्या है, n है, क्या करेंगे देन यहाँ पे हमारा बेस क्या है, सेम है, दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल में है, दोनों वैल्यू मतलब इक्वल मतलब दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे बेस सेम है लेकिन हमारा पावर क्या है, डिफरेंट है। तो क्या आएगा हमारा m इज इक्वल टू n होनी चाहिए, हमारी पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, इफ a रेस टू m इज इक्वल टू b रेस टू m, देन यहाँ पे हमारे बेस क्या है, डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है हमारी सेम है, मतलब हमारी बेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब a इज इक्वल टू b होनी चाहिए। ध्यान में रखना। कंडीशन नंबर 3, इफ क्या है, a रेस टू m इज इक्वल टू 1। रूल नंबर 2 हमारा क्या था, a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, मतलब m की वैल्यू अगर 0 होगी तो ही हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। देन m इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, m इज इक्वल टू 0। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूला नंबर 7, ध्यान से देखना, a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n है। मान लीजिए a रेस टू m रेस टू n दोनों डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है देखेंगे। a की वैल्यू मान लीजिए 2 है, m की वैल्यू क्या है, 2 है, ब्रैकेट रेस टू 3, n की वैल्यू हमने क्या ली, 3, यहाँ पे लेंगे 2 2 3 एज इट इज, सेम वैल्यू ली हमने। आंसर देखना है डिफरेंट क्या है, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट की वजह से ये क्या होता है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। ब्रैकेट मतलब क्या, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 2 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 2 इंटू 6, मतलब 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 6 टाइम, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमारा आंसर क्या है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 कितना आएगा, 32 इंटू 2 कितना आएगा, 64। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 64। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये 2 का क्या है, क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 रेस टू 8। हमारे क्यूब के वीडियो में देखना क्यूब कैसे निकालते हैं, 2 रेस टू 8 मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 8 टाइम्स, 2 2 कितने टाइम, 8 टाइम। क्या आएगा आंसर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 कितना आएगा, 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 कितना आएगा, 156, सॉरी 256 कितना आएगा, 256। ध्यान में रखना डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 256 आया था, यहाँ पे 64। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पावर की वजह से, ब्रैकेट की वजह से पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब a रेस टू m इंटू n। रूल नंबर 8, a रेस टू m रेस टू n करली ब्रैकेट रेस टू p, तो पावर की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, चाहे वो 2 हो या 3 हो। फॉर्मूला नंबर 9 देखिए क्या आएगा, a बाई बी रेस टू m है, a बाई बी रेस टू क्या है, m है, तो क्या आएगा, दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है, सिंपली क्या करना है, सेपरेट करना है, मतलब a रेस टू m डिवाइडेड बाय b रेस टू m। फॉर्मूला नंबर 10 देखिए, फॉर्मूला नंबर 10, a इंटू बी रेस टू m। यहाँ पे हमने डिवीजन था, दोनों को सेपरेट किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इन्हें भी सेपरेट करेंगे, a रेस टू m b रेस टू m, दोनों का क्या किया, सेपरेट किया हमने। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मूला नंबर 11,
फॉर्मूला नंबर 11 लेंगे, a रेस टू माइनस m है, तो आंसर क्या आएगा? सिंपली इसे क्या करना है? इनवर्स में लिखना है। इनवर्स में क्या होगा? a माइनस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? प्लस होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 12, ध्यान से देखना, a रेस टू m है, डिवीजन b रेस टू क्या है? n, a रेस टू n ही लेंगे। देखना आंसर में क्या आएगा? a है एज इट इज, पे डिवीजन है, पावर की क्या होगी? माइनस होगी, लेकिन कब? कंडीशन नंबर देखना, m इज ग्रेटर देन n होगा तो ये हमारा आंसर है। m ग्रेटर देन n होगा तो हमारा मतलब पावर m की वैल्यू क्या है? बड़ी है n से। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 13, a रेस टू m a रेस टू n इज इक्वल टू, देयरफॉर n ग्रेटर देन m है तो क्या आएगा हमारा आंसर? इसे क्या करना है? सिंपली n बड़ा है हमारा तो हमारा क्या आएगा? इनवर्स में आएगा क्या? a रेस टू n माइनस m क्या आएगा इनवर्स में? a रेस टू n माइनस m। बहुत ही आसान है फॉर्मूले, आपको रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द हम मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।